आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकस्टार खिला दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। पहले दोस्तों मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं 2 अंक वाले के, तो हम देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके तो सिलेक्टेड में क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूं। तो आप क्या है क्रम से अगर दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं ओके तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी क्लास 11 द केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट पर है। क्रम से आप तैयार करते जाए और जितने क्वेश्चन बताऊं अगर आप तैयारी तो करना ही है आपको, क्योंकि कोई परीक्षा में बेहतरीन नंबर आपको लाने हैं तो तैयारी तो करना ही है। क्वेश्चन आंसर तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। ओके तो जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊं सबसे पहले उन्हें तैयार कर लीजिएगा, फिर समय रहता तो और भी आप क्वेश्चन तैयार करते जाइए, लेकिन जो मैं क्वेश्चन बताऊं उन्हें मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। ओके तो देख लेते हैं 2 अंक अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके तो ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। मतलब आपको क्या है मंजिल के पास अपने लक्ष्य के पास स्वयं जाना पड़ेगा, लक्ष्य आपको बैठे बिठाए नहीं मिलने वाला। ओके तो देख लेते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन। ओके तो पहला इसमें हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूं, जैसे आपको क्या है याद करने के लिए आप क्या है आपको कहूं भटकना ना पड़े, डायरेक्ट आपको जो बताते जाऊं क्वेश्चन याद करते जाइएगा वीडियो को देखते ही देखते हुए। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु की वाय कक्षा में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त ऊर्जा की मात्रा को क्या है इलेक्ट्रॉन आपकी लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं। ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है। ओके एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं देख लेते हैं। तो ऊर्ध्वाधर वर्ग में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या समान होती है, अतः एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समानता के कारण होती है, जैसे प्रथम वर्ग के तत्वों में एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। इस बार से आपका दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है NaCl बिलियन AgNO3 बिलियन के साथ सफेद अवशेष देता है किंतु CCl4 नहीं, आपको कारण बताना है। तो देख लेते हैं कि NaCl आयनिक यौगिक है, अतः इसके आयन से बनने वाले Cr और A पॉजिटिव के साथ क्रिया करने से AgCl का सफेद अवक्षेप बनता है। इसके विपरीत CCl4 में Cl में C से संयोजकता बंध द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए क्या है CCl4 क्या है सफेद अवक्षेप नहीं देता। ओके आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संकरण के नियम लिखिए कोई दो। आपको संकरण के 2 नियम आपको पूछे जा रहे हैं। तो पहला है संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल लगभग है समान ऊर्जा वाले, अर्थात उनकी क्वांटम संख्या समान होनी चाहिए। दूसरा है संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल यानी कक्षक कहें तो कक्षकों की संख्या भी क्या है बराबर ही नए संकरित ऑर्बिटल से बनते होंगे। तो ये हमारे क्या है संकरण के नियम, इसे भी तैयार कर लिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अमोनिया को लुईस क्षारक क्यों कहते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। तो अमोनिया को लुईस क्षारक इसलिए कहते हैं क्योंकि अमोनिया के पास असहभाजिक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अमोनिया इस इलेक्ट्रॉन युग्म को रासायनिक प्रक्रिया में दान कर देता है, जैसा कि आपको ये समझा गया। सीधा आपको बता देना है कि अमोनिया के पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इसलिए क्या है अमोनिया के लुईस क्षारक। इस प्रकार से डायरेक्ट आप समझा सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रबल विद्युत अपघट्ट दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या है तो देख लेते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या है, वे विद्युत अपघट्ट जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते होंगे। जो क्या है पूर्णतः आयन हो जाएगा। हम क्या है कोई भी विद्युत अपघट्ट है और उसमें हम क्या विद्युत धारा देते हैं, ओके धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके जो विलयन के आयन है वो क्या पूर्णतः क्या है आयनित हो जाते हैं, तो हम कैसे कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट। ओके और पूर्णतः अगर आयनित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, तो हमारा क्या दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाएगा। दोनों को याद रखिएगा। प्रबल विद्युत अपघट्ट के उदाहरण भी आपके दिए हुए हैं, तो आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कार्बेनियम आयन क्या है, देख लेते हैं। वह ऋणावेशित आयन जिस पर ऋण आवेश कार्बन पर होता है कार्बन आयन कहलाता है। कार्बन पर ऋण आयन होना हमारा क्या कहलाता है आपका कार्बन आयन कहलाता है। इसे कार्बनिक आयन भी कहते हैं। कार्बनियम आयन विषमांश बंध विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार्बोकैटायन क्या है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो देख लेते कार्बोकैटायन क्या है, जिसका कार्बन परमाणु धनावेशित होता है उसे कार्बोकैटायन या कैटायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। विषमांश बंध विखंडन से प्राप्त ये आपका होता है। ओके तो देख सकते हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा द्रव अविन्यासता का नियम लिखिए। तो द्रव अविन्यासता का नियम क्या है, द्रव अविन्यासता या द्रव संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया में बने पदार्थों की मात्रा के योग के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक क्रिया में द्रव ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही क्या उत्पन्न किया जाता, ये कहलाता है द्रव अविन्यासता का नियम। बहुत ही आसान है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने
जो पदार्थ भाग लेने वाले पदार्थों की जो मात्राओं का योग है, मतलब अभिकारकों की जो मात्राओं का योग है, और रासायनिक क्रिया के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है, ओके, उस उत्पाद के मात्रा अगर हम क्या है, उत्पाद की मात्रा और अभिकारकों की मात्रा क्या है, बराबर होगी, जो हम क्या है अंत में देखेंगे। ओके, तो ये आपका द्रव अविन्यस्तता का नियम। ओके, इसका मतलब है कि रासायनिक क्रिया में द्रव ना तो क्या है उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये होता है आपका द्रव अविन्यस्तता का नियम। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट गैर लुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम लिखिए। तो गैर लुसेक का गैसीय आयतन के नियम के अनुसार जब गैस परस्पर सहयोग करती है तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, और यदि उनके सहयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस हो तो उसका आयतन भी क्या है क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होता है, जबकि सभी आयतन एक ही ताप पर क्या है और ताप पर व दाब पर लिए जाएं। ये आपका कहलाता है आपका गैर लुसेक का नियम। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित सार्थक अंकों की संख्या बताइए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, आपके पेपर में प्रीवियस पेपर में आ भी चुका है। सार्थक अंक इसमें है तो इसमें आपके सार्थक अंक पहले वाले में 3 है और इसमें आपके क्या 4 सार्थक अंक। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कोई आगे क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस केमिस्ट्री कोर्स में दोस्तों आपके ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स है, आपके 2 अंक के 3 अंक के 4 अंक के, इस प्रकार से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे, विद सॉल्यूशन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब प्रकार से कहें कंप्लीट आप तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चला तो केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको कोर्स दिया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है H2O व NaCl के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ओके, मतलब क्या है H2O का आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है, या मोलर द्रव्यमान का या आणविक द्रव्यमान का एक ही बात है। तो देख लेते किस प्रकार से निकलेगा। देखो बिल्कुल आसान है। देखिए आपके केस में क्या है, देखिए आपके इसमें क्या 2 हो जाएगा, 2 इंटू अब क्योंकि एच का परमाणु कितने हैं 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑक्सीजन एक ही है तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन का परमाणु। तो ओके, अब आपका 2 का 2 हो जाएगा। एच का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हो 16। सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा और 16 2 आपके हो जाएगा 18। तो 18 AMU हो जाएगा आपका मोलर द्रव्यमान किसका H2O का। NaCl का देख लेते हैं। NaCl का किस बार Na का कितना आपका होता है परमाणु द्रव्यमान 23, Cl का कितने होते हैं 35.5, जोड़ेंगे 98.5 आपका AMU आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश की दोहरी या द्वितीय प्रकृति का सिद्धांत लिखिए। इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या है। री ब्रोगली के अनुसार प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकरणों की दोहरी प्रकृति के समान ही पदार्थ में भी क्या है तरंग तथा कण दोनों के ही समान गुण प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण इस सिद्धांत को दोहरी प्रकृति का सिद्धांत कहते हैं। ओके, दोहरी प्रकृति को कहते हैं प्रकाश की, क्योंकि जो प्रकाश के कण होते हैं, मतलब जो प्रकाश जो क्या है उसकी प्रकृति होती है, ओके, पदार्थ की प्रकृति होती है, वो तरंग के भांति व्यवहार करती है, कभी कभी क्या कण के भांति व्यवहार करती हुए, इसलिए इसे दोहरी प्रकृति का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हुंड का नियम क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका हुंड का नियम, पाउली का नियम, अपवर्जन पाउली का नियम आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, साथ ही अब्बाउ का नियम, एकदम ये आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करके रखिएगा सबके नियम। ओके, हुंड का नियम क्या है, किसी भी उपकोष के समस्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के जोड़े तब तक नहीं बनते जब तक कि उस उपकोष में समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। फिर इस आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों के एकांकी इलेक्ट्रॉन नए इलेक्ट्रॉन के साथ इस प्रकार जुड़ा बनाते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण यानी स्पिन विपरीत दिशा में होते हैं। मतलब आगे देख लेते, आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनन एंथैल्पी क्या है। तो आयनन एंथैल्पी देख लेते हैं। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की क्या है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम क्यों होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं। फ्लोरीन परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी एवं इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत उच्च होने के कारण फ्लोरीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने ऊर्जा की दृष्टि से क्लोरीन परमाणु की तुलना में कम अनुकूलित होता है, इसलिए क्लोरीन की अपेक्षा क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या कम होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आयनित बंधन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो आयनित बंध को प्रभावित करने वाले कारक पहला है आपका आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा कम होने पर आयनित बंध क्या आसानी से बनता है। फिर आपकी ऋण बद्धता, संयोजन करने वाले परमाणु की ऋण बद्धताओं में अंतर का मान जितना अधिक होता है आयनित बंध उतना ही क्या अधिक आसानी से बनेगा। ओके, तो ये हमारे आयनित बंध को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है PCl5 में किस प्रकार का संगठन पाया जाता है समझाइए। तो PCl5 में आपका क्या है, इसमें आपका sp3d प्रकार का संगठन पाया जाता है। इसमें 5 संकर कक्षकों में से एक ही तल में एक में 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, जबकि 2 तल के साथ क्या लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसकी संरचना क्या है
त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है, जो कि इस प्रकार से समझाया गया है, लेकिन आप क्या थ्योरी में भी लिख देंगे तो आपका चल जाओगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म क्या है। ये प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो अम्ल क्षार युग्म जिसमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहलाता है। ओके, अथवा एक अम्ल और एक क्षार जो एक केवल एक प्रोटॉन की उपस्थिति या अनुपस्थिति से भिन्न होते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ 2 परिभाषा दी हुई है, कम से कम एक आपको परिभाषा जरूर तैयार कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा हेनरी का नियम समझाइए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हेनरी का नियम क्या है, किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय गैस की मात्रा विलयन के ऊपर गैस के दाब के क्या समानुपाती होती है, हेनरी का नियम है। और यही क्वेश्चन आपको नियम क्या है क्लास 12 में भी मिलेगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित की संरचनाएं बनाइए। 2-क्लोरोहेक्सेन, फिर आपका है पेंट 2-इन-2-ऑल, इनकी आपको क्या संरचना बनाने की कहा जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। ओके, अब देख लेते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको बनने वाला है, तो एक बार ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको बनाना है 2-क्लोरोहेक्सेन, 2-क्लोरोहेक्सेन, यहाँ हेक्सेन है, मतलब हेक्सेन जब भी आता है मतलब 6 कार्बन है। हमें 6 कार्बन वाली पहले एक संरचना बनानी होगी, तो हम 6 कार्बन वाली एक संरचना बना लेते। तो पहले हमें 6 कार्बन लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो जाते हैं। अब इनके में संयोजकता पूर्ण करनी है, तो मैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 संयोजकता पूर्ण करनी है। ओके, तो ये हमारे लास्ट वाले में यहाँ 3 हो जाएगा। ओके, तो 3 आपके हाइड्रोजन से हो जाती है और एक आपकी ये बॉन्ड है। ओके, तो 4 हो जाती है इसकी कंप्लीट। ओके, इसी प्रकार से लास्ट वाले की भी हो जाएगी, 3 है इसमें पास। ओके, अब इनके पास 2 तो है, अब इनकी 2 की कमी है, जितनी कमी हो उतनी हमें एस दे देने पड़ते हैं। तो इसके बाद हमें 2 संयोजकता की कमी है, तो 2 एस दे दिया हमें। ओके, तो CH2 हो जाएगा, ये भी आपका CH2 रहेगा, ये भी आपका CH2 रहेगा और CH2 के इस प्रकार से आपकी बनेगी। तो CH3 बॉन्ड रहेगा, CH2 फिर बॉन्ड है CH2 फिर CH2 फिर CH, इस प्रकार से आपका बन जाता है। ये हमारा बन गया हेक्सेन वाली संरचना बन गई। अब इसने कहा हमें 2-क्लोरो, क्लोरो मतलब क्लोरीन जोड़ना है, 2 मतलब दूसरे कार्बन पर क्लोरीन जोड़ना है। भैया जो दूसरा कार्बन कौन है, मैं यहाँ से गिनती स्टार 1 2 3 इस प्रकार से, तो ये हमारा दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन में मैंने क्या क्लोरीन जोड़ दिया, भैया जोड़ दिया, लो बन गए संरचना। इस प्रकार से आपकी संरचना बन जाती है। इस प्रकार से ये समझ लीजिए पेंट 4-इन-2-ऑल है, तो यहाँ पेंट मतलब 5 हमें क्या कार्बन वाली संरचना बनानी है। तो ये 5 हमने कार्बन वाली संरचना देख लीजिए, मैं आपको यहीं बता देता हूँ, इसमें बनी हुई है तो समझ लीजिए। यहाँ तो ये 5 कार्बन वाली हमने संरचना बना दी। लास्ट में आपके जो आगे और सबसे लास्ट वाला जो कार्बन होता है उसमें हमेशा आपके 3 हाइड्रोजन देने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी क्या है केवल एक ही संयोजकता पूरी हो पाती है, जबकि 4 संयोजकता पूरी करनी पड़ती है, इसलिए 3 हाइड्रोजन मिल जाते हैं। अब इसमें लिखा है 4-इन मतलब होता है डबल बॉन्ड। ओके, तो हमें क्या है जो चौथा वाला कार्बन है उससे डबल बॉन्ड बनाना है, तो चौथा कार्बन ये है, तो हमें यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। ओके, फिर इसने कहा 2-ऑल। ओके, यहाँ लिखा हुआ है आपका 2-ऑल। ओके, तो 2-ऑल मतलब होता है OH। ओके, तो हमें क्या जो दूसरा कार्बन उसमें OH देना है, तो ये हमने दे दिया। इस प्रकार से आपको संरचना बनानी पड़ती है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन बताए, इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है और क्रम से आगे वीडियो आती रहेंगी। तो क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11th केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल का कोई दोस्तों डाउट है कमेंट आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।